मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें पहले से ही उस चीजों को दे रखा है। आपके डे टू डे लाइफ में, जीवन में जो चीजों से आप संबंधित रखते हैं, केवल जीवन के लिए नहीं परंतु आपके भक्ति के लिए, आपकी आराधना के लिए परमेश्वर ने अपने पहचान में आपको दे रखा है। ये बात आप जान रखें कि परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन के लिए और आपके और मेरे भक्ति के जीवन के लिए परमेश्वर पहले से उन चीजों को दे रखा है। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ, आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज कुछ बातों से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 पतरस 1 उसके 3 से लेके अगर हम 9 पद तक पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ विशेष बातें प्रेरित पतरस ने इन बातें को लिखा है। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यहाँ पर प्रेरित पतरस इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने डिवाइन पावर के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको और मुझे जीवन और भक्ति से जो चीज जो हम संबंधित रखते हैं, जो हम संबंधित रखते हैं, वो हमें उसी की पहचान के द्वारा उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने पहचान के द्वारा आपको और मुझे दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें पहले से ही उस चीजों को दे रखा है। पहले से ही क्या चीजों को दे रखा है? आपके डे टू डे लाइफ में, जीवन में जो चीजों से आप संबंधित रखते हैं, जो चीजों की जरूरत है आपके जीवन में, आपके डे टू डे लाइफ में, और केवल जीवन के लिए नहीं परंतु आपके भक्ति के लिए, आपकी आराधना के लिए, वर्शिप के लिए भी, वो सारे चीजें जो आप जिस चीजों से संबंध रखते हैं, परमेश्वर ने अपने पहचान में आपको दे रखा है पहले से ही अपने पहचान में, और अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार वो आपको और मुझे बुलाया है। ये बात आप जान रखें कि परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन के लिए और आपके और मेरे भक्ति के जीवन के लिए परमेश्वर पहले से उन चीजों को दे रखा है, पहले से उन चीजों को दे रखा है कि वो अपने पहचान में आपको और मुझे दे रखा है। प्रेष को अपने पहचान में आपको और मुझे दे रखा है। वो कितना अद्भुत परमेश्वर है, वो पहले से ही वो चीजों को अपने ईश्वरीय सामर्थ्य के अनुसार दे रखा है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा है के द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा में होती है, ईश्वर स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कितनी अद्भुत वचन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने एक बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दे रखी है। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा आपको और मुझे दे रखी है, पहले से ही, सनातन काल से वो पहले से उस प्रतिज्ञा को दे रखी है। क्यों इतनी बड़ी उन्होंने प्रतिज्ञा दे रखी है? और वो बहुमूल्य और प्रेशियस है, सारे चीजों से, दुनिया के सारे पावर और ताकतों से बढ़कर वो प्रतिज्ञा और बहुमूल्य और प्रेशियस वो प्रतिज्ञा क्यों दे रखी है? इसीलिए कि तुम इस संसार की, यहाँ पे लिखा हुआ है, उस संसार के सड़ाहट से तो छूटकर उस बुरी अभिलाषाओं से जो होती है, तुम उन तमाम चीजें छूटकर परमेश्वर के डिवाइन नेचर में तुम सहभागी करते रहो। तुम परमेश्वर के डिवाइन स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी हो जाओ, उसके डिवाइन नेचर के सहभागी सब दिन के लिए हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर ने उस बड़ी प्रतिज्ञा दे रखी है। हमने परमेश्वर को एक्सक्यूजेस नहीं देना है, हमने परमेश्वर को बहाना नहीं बताने कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरे पास वचन नहीं था, और मेरे पास कोई फेलोशिप नहीं था, मेरे पास कोई बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं था। परमेश्वर ने हमें पहले से ही दे रखी है उनकी उस बड़ी प्रतिज्ञा, और उस विशेष प्रतिज्ञा वो आपको और मुझे दे रखी है। क्योंकि उस प्रतिज्ञा इसलिए दे रखी है कि हम इस संसार में जो अभिलाषाएं होती है, पाप के शरीर की जो अभिलाषा है, टेम्पटेशन, पाप और अंधकार और जो वो सड़ने वाला चीजें जो संसार का है, जो टेम्पररी चीजें हैं, उनसे बच पाओ तुम, उससे बचकर, उससे छुटकर तुम किस में बढ़ोगे? परमेश्वर की ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी हो जाओ, उसके डिवाइन नेचर में तुम प्रत्येक दिन बढ़ते जाओ। इसीलिए परमेश्वर ने उस बड़ी प्रतिज्ञा दे रखी है। इतना ही नहीं, तीसरी बात देखिए 5 पद में क्या लिखा है?
आपके और मेरे विश्वास के जीवन में इन बातें को हमें मिला लेना है और ऐड करना है। क्या लिखा है यहाँ पे? इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, अपने विश्वास के जीवन में पहली बात है किस चीजों को मिला लेना है, किस चीजों को जोड़ना है? पहली बात है अपने विश्वास पर सद्गुण। हालेलुया। सद्गुण को अपने विश्वास के जीवन में, मुझे अपने विश्वास के जीवन सद्गुण को मिला देना है। छह पद में इस प्रकार लिखा है, और समझ। दूसरी बात है समझ को मुझे मिला लेना है अपने विश्वास के जीवन में। आपको अपने विश्वास के जीवन में समझ को मिला लेना, ऐड कर लेना है। और तीसरी बात है स्वयं को आपके विश्वास में ऐड कर देना है। लिखा हुआ है स्वयं के बाद, मैंने पहली बात है बोला सद्गुण के बाद यहाँ पर लिखा है समझ के बाद स्वयं के बाद धीरज, और धीरज के बाद भक्ति को मिला लेना है आपके विश्वास के जीवन में। भक्ति को ऐड कर देना है। भक्ति के बाद यहाँ पे लिखा 7 पद में भाईचारा के प्रति को अपने विश्वास के जीवन में ऐड कर देना है। उसके बाद भाईचारा के प्रति के बाद प्रेम में बढ़ते जाओ। वहां पे लिखा है प्रेम को अपने विश्वास के जीवन में उससे ग्रहण कर लेना है, उससे अपने विश्वास के जीवन में मिला लेना है। और 8 पद में लिखा है क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ते जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठता है। पहली बात है तो मैंने आपको बताया जो 3 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने जीवन और भक्ति के संबंधित सारी बातें को उन्होंने पहले से ही दे रखा है अपने पहचान में। और दूसरी बात तो मैंने बोला 4 पद में लिखा है कि उन्होंने हमें आपको और मुझे बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दे रखी है, प्रेस लॉर्ड, ताकि संसार की जो अभिलाषाएं होती है संसार में, जो सड़ाहट है इस संसार की, उनसे छुटकारा पाने के लिए और उसके ईश्वरीय सभा में बढ़ते जाने के लिए उन्होंने हमें बड़ी प्रतिज्ञा दे रखी है। और 5 पद में लिखा हुआ है कि हमें 7 बातें को अपने विश्वास के जीवन में मिला लेना है। 7 बातें। पहली बात है मैंने क्या बताया? सद्गुण के बाद, उसके बाद समझ के बाद संयम के बाद धीरज के बाद भक्ति, और भक्ति के बाद भाईचारे के प्रति के बाद प्रेम। इन बातें को हमें अपने विश्वास के जीवन में ऐड कर देना है, मिला लेना है। अगर ये सारे चीजें हम कर रहेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा है 8 पद में, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल होने नहीं देगा। अगर ये बातें आप और मुझ में बढ़ती जाएगा प्रत्येक दिन, तो परमेश्वर की पहचान में हमें क्या करेगा? ये बातें निष्फल होने नहीं देगा, निकम्मे और निष्फल होने नहीं देगा। आप हमेशा फल लेके आएंगे परमेश्वर के लिए, आप फलते रहेंगे, आप निष्फल नहीं होंगे और निकम्मे नहीं ठहरेंगे अगर वर्तमान के जीवन में ये सारे बातें अगर आपके जीवन में पाए जाता है। सो मे गॉड ब्लेस यू।